everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you all are doing well in your life. और मैं एंजल से यही मांगती हूँ कि आप सबकी लाइफ अच्छी तरह से बीते, अच्छी तरह से आप लोगों की हर सपने, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सपने अच्छी तरह से पूरे हों। और आज का जो मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ वो है प्रॉब्लम्स से। आजकल हर किसी की लाइफ में जिस तरह का टाइम चल रहा है, हर किसी की लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स है ही हैं। चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो, चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आप कह लीजिए आपकी कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो लाइफ का है आजकल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रखा है। जिस तरह से आज का टाइम चल रहा है और ये हमारे प्लैनेट के लिए ये जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा क्रूशियल हो रहा है। कभी ये बहुत अच्छा टाइम हमें लगता है कि अब सब कुछ बेटर हो जाएगा एंड सेकेंड ही पल हमें, दूसरे ही पल अगेन हमें उसी स्थिति में आना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स तो हर किसी के साथ हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रीडिंग के थ्रू पूछा है कि मैम हमारी कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो चुकी है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या फाइनेंशियल, क्या इमोशनल, हम लोग एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी लाइफ किसी न किसी दोराहे पे आकर खड़ी हो चुकी है। एवरीवन इज सफरिंग विद द प्रॉब्लम, ईदर इट अ बिग प्रॉब्लम और स्मॉल प्रॉब्लम, राइट। तो उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज एंजल्स की गाइडेंस के साथ हम ये जानेंगे कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स या हम सब की प्रॉब्लम्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली देख रही है, उनके सबके प्रॉब्लम्स चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बी इट कि आपको हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है जो हैप्पीनेस आप लोग डिजर्व करते हैं, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है इस चक्कर में, या बहुत सारे ऐसे हैं कि आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट कर रही है, बी इट योर लव अफेयर, या आपकी बहुत सारे दोस्तों के साथ रिलेशनशिप नहीं चल रही है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं और हर किसी के आती हैं। तो इसीलिए आज की रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और ये एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि आप लोगों को अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह टैकल करना चाहिए, किस तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए, किस तरह सॉर्ट करना चाहिए उनको। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए और मैं यही आपसे दुआ मांगती हूँ, एंजल से यही दुआ मांगती हूँ, मैं एंजल से यही दुआ मांग रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में जैसी भी प्रॉब्लम अभी चल रही है तो एंजल्स उनको जल्दी से जल्दी आपको इतनी हिम्मत दें कि आप उसको सॉर्ट आउट कर लें और वो आपकी लाइफ में जो है फरिश्ता भेजें ऐसा कि जो आपकी लाइफ का ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके लिए ब्लेस्ड सर्कमस्टांसेस आए जिसमें आप लोगों की हर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, राइट। तो आज की जो पिकअप कार्ड रीडिंग है वो यही है कि हाउ टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, या आप अपनी प्रॉब्लम्स को कितना कम कर सकते हैं या निल कर सकते हैं, कैसे निल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग आज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी पाइल्स में मैंने कार्ड्स को अरेंज करके रख दिया है। सबसे पहले पाइल पे मैंने ये रेड कलर का रबर बैंड रखा है, ये पाइल 2 पे वाइट कलर का रबर बैंड है एंड पाइल 3 पे ये गोल्डन कलर का रबर बैंड है। गोल्डन कह लीजिए या टाइगर कलर कह लीजिए, लिटिल बिट ऐसा सिमिलर है ये। तो मैं चाहती हूँ आप कलर के बेसिस पे ही जो है चूज़ कीजिएगा सो दैट रेजोनेशन के ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ, आपके जो है प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो सके चीज़ें और आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि एंजल्स आपको कार्ड्स के थ्रू किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कहना चाहती हैं कि आप ओवरकम करें या निल तक उनको बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, किस तरह चाहते हैं एंजल्स। ओके, तो पाइल 1 पे मैं फिर से बोलती हूँ आपको कि पाइल 1 पे बता देती हूँ कि पाइल 1 पे ये रेड कलर का रखा है रबर बैंड, पाइल 2 पे ये वाइट कलर का है एंड पाइल 3 पे टाइगर कलर ही समझ लीजिए क्योंकि ये गोल्डन एंड कुछ तरीके का कुछ मिक्स सा शेड है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि टाइगर कलर ही आप चूज़ कीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। पाइल 3 पे टाइगर कलर है। तो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 प्लीज़ चूज़ करने से पहले ना अपनी प्रॉब्लम्स जो कुछ भी आपकी लाइफ में, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम है चाहे बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी इंसान इस वक्त
इस टाइम पे जो ये इतना टाइम चल रहा है हमारी मतलब प्लैनेट पे, इतना थोड़ा सा ऐसी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी सी भी नहीं कह लीजिए कि ये शिफ्ट हो रही है, कुछ स्विच हो रही है, थोड़े टाइम के लिए कम हो जाता है, फिर इट स्टार्ट रेजिंग। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये ईच एंड एवरी पर्सन पे है, और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं पर्सन पे, चाहे उनकी जॉब, करियर आप कह लीजिए, अगर उनको कोई टैलेंट, उनकी स्किल है तो वो भी दब रही है, पैशन जो है उनका वो भी इतने क्लैरिटी से वो उजागर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे आपकी स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा विचलित करे हुए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इसको ध्यान में रखते हुए, अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज प्रॉब्लम आ रही है कि आपको मैरिज नहीं हो पा रही है, या आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है कहीं पे, या कोई आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली से, लक से, फॉर्च्यून से रिलेटेड, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर हो सकता है इसमें। ओके होगा इसमें, तो आप प्लीज़ चूज़ कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन सो दैट आप लोगों को जो है रेजोनेशन हो पाए चीज़ों की। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। सो जिन भी लोगों ने पाइल 1 यानी कि ये रेड कलर का रबर बैंड चूज़ करा है, तो लेट्स स्टार्ट विद देम। ओके, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज़ किए हैं, एक है मेरे पास रिडर टैरो डेक और एक यूज़ किया है मैंने आर्कएंजल टैरो कार्ड्स। ओके, और लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, फिर हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। हमारे पास एयर साइन बहुत डोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, एयर साइन बहुत है इसमें। ओके, विच मीन्स लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियंस। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, ये हमारे पास कार्ड्स आए हैं फ्रॉम रिडर टैरो डेक। जो अब हमारे पास आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स आए हैं वो है द चैरियट। ओके, द चैरियट हैज कम, डिवाइन गाइडेंस, मेजर अरकाना कार्ड्स 2 आए हैं, 10 ऑफ गैब्रियल इज देयर एंड पेज ऑफ एरियल इज देयर। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया वो आता है कि दिस इज 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि यू आर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड, राइट। आप लोग पॉसिबिलिटीज़ नहीं चेक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक होके बैठ गए। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम है कि वो अपने दिमाग से चीज़ें निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी जो है वो क्योंकि मूव फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये कार्ड रिवर्स ना होकर ऐसा आता तो मैं कहती कि डेफिनेटली आई कैन सी यू मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन ये कार्ड ऐसा आया है, तो विच मीन्स कि देयर इज सम काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी कि आप शो ही नहीं कर रहे हो कि आप मूव फॉरवर्ड होना चाहते हो। ठीक है, तो आपके लिए वो चीज़ जो है वो परेशानी बन रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में वो परेशानी क्रिएट कर रही है बार बार, और आपको मेंटली थोड़ा सा जो कहते हैं ना रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, फिर हमारे पास आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नो डाउट अ कार्ड ऑफ अ चैलेंज इज देयर, और चैलेंज डेफिनेटली अ मेल कमिंग इन योर लाइफ, और रिस्पेक्टिवली अगर कोई एल्डर है आपकी लाइफ में तो हो सकता है वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम इस तरीके का चल रहा है कि वो जाने मतलब जाने में चैलेंज नहीं कर रहे हैं, अनजाने में हो सकता है कि आपको कोई बात ऐसी लग जाए, या आपके बॉस कह लीजिए जो वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस चल रही हैं उनके साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही हो। आई कैन सी दैट चैलेंज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम अ मेल पर्सन टुवर्ड्स यू, और वो चैलेंज जो है आपको सॉल्व करना है, वो चैलेंज से आपको निपटना है, वो प्रॉब्लम डेफिनेटली आई कैन सी चैलेंज आपकी लाइफ में है। और चैलेंज इट्स अबाउट इमोशनल चैलेंज भी दिखाई दे रहा है, एज वेल एज मेंटली आपके करियर से रिलेटेड चैलेंज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। देन वी हैव 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा डिसीजन हो, आपको पता है कि कैसे डिसीजंस लेने हैं, यू आर नॉट एट ऑल कन्फ्यूज्ड। आप में कहीं ना कहीं आई कैन सी कॉन्फिडेंस लेवल है, तो आई कैन सी दिस ऑल्सो कि आप लोग जो हैं डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, डिसीजन क्विक ले सकते हैं आप लोग, और आप लेते भी हैं क्विक। लेकिन कुछ समय से अभी आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं मुझे। आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो, आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका बहुत ज़्यादा टची है, आप किसी को भी बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं, आपके साथ बहुत जल्दी लोग अटैच्ड हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो लोगों से, वाइस वर्सा केस है। और आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है उन लोगों के साथ जो है जब सेपरेशन या अटैचमेंट की बारी आती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, एंड कहीं ना कहीं यू आर स्टक ऑन दोज थिंग्स। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपका माइंड आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है।
आपका माइंड, आपके माइंड आपको जो है रेस्टलेस भी करता है, आपका माइंड आपको जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ भी लेके जा सकता है, ऑप्टिमिस्टिक चीज़ की तरफ भी लेके जा सकता है। तो यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड फर्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको कह देती हूँ कि मेडिटेशन करना है, कि ये करना है, वो करना है। आप प्लीज़ जस्ट सिट प्रॉपरली, आप मेडिटेशन या योगा पोजीशन में बैठ जाएं एंड जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 20 सेकेंड्स। तो देखिएगा आपको कितना रिलैक्स मिलता है। एंड लीव द थॉट्स, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, उन दोनों को साइड रख के 20 सेकेंड्स के लिए अपने ब्रेन को बिल्कुल कुछ सोचने के लिए मत रखिए। देखिए आपको कितना रिलैक्स मिलता है और आप अपनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को डील करने में आपको जो है बहुत सारे जिसको कहते हैं ना हीलिंग एनर्जीज मिलेंगी। दिस इज़ फॉर श्योर, ये चीज़ आप समझेंगे। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मैंने आपको क्या बोला है कि देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत चैलेंजिंग है। इट इज़ बोथ साइड, ये मेल एंड फीमेल दोनों से करेक्टराइज है। कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें, अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके लिए जो आपको जो है बहुत बॉदर कर रही है मेंटली। सो जिसका मैंने आपको एक रेमेडी बताई है कि व्हाट यू कैन डू। इट्स नॉट अबाउट मेडिटेशन, इट्स नॉट अबाउट योगा। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स योर माइंड, यू जस्ट नीड टू काम योर माइंड। ओके, फिर हमारे पास 4 ऑफ कप्स आया है विच मीन्स दैट यू कुड बी स्कॉर्पियन, कैंसरियस। ओके, तो आपके लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि दैट यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एंड एंजल्स आर गिविंग यू समथिंग। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो डिलीवरी है आपकी लाइफ में हो रही चीज़ों की वो मैच नहीं कर पा रही है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर यू, वो आपके लिए इमोशनल प्रॉब्लम बन के बैठी है। फिर आता है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला पहले कि यू आर वेरी इमोशनल पर्सन एंड टू डील विद सॉर्ट ऑफ पर्सन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो इमोशनल पर्सन होता है उसको कोई भी बात पिंच कर सकती है, कोई भी प्रॉब्लम छोटी भी होगी। कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, इट्स जस्ट माइनर, मेजर प्रॉब्लम्स या आप कह लीजिए स्मॉल प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व आउट। लेकिन आपके केस में क्या है कि छोटी प्रॉब्लम को भी आपको बहुत ज़्यादा लगती है और आपके माइंड पे जब कोई चीज़ आ जाती है तो वो चीज़ निकलना इट्स रियली डिफ़िकल्ट इन योर केस। ओके, वी हैव द चैरियट विच मीन्स कि आपको सेल्फ कंट्रोल, यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ। और सेल्फ कंट्रोल आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आप उत्तीर्ण करने वाले हैं उस चीज़ को। आप अपने करियर में भी एडवांसमेंट करेंगे, एंजल्स कहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबकी लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ पाने में आपको भी टाइम लगेगा, जो आप डिटर्मिनेशन या आप कह लीजिए करियर एडवांसमेंट, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम फॉर दैट केस ऑल्सो। लेकिन फिर ये एंजल्स कहती हैं कि डोंट वरी, आपको क्या करना है। अगर अभी टाइम आपके लिए प्रॉब्लम्स का है तो जस्ट लीव इट ऑन एंजल्स, दे विल हेल्प यू आउट विद ऑल दिस थिंग्स। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एडमायर करना है दोज हू अराउंड यू आर गेटिंग सक्सीड। फाइन, फिर हमारे पास डिवाइन गाइडेंस आता है। यू नीड सम काइंड ऑफ डिवाइन गाइडेंस डेफिनेटली, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं मीनिंग जो है आपकी लाइफ का वो कहीं ना कहीं गुम हुआ पड़ा है। आप लोगों को बिल्कुल भी आपको ज़रूरत है कि यू शुड टेक गाइडेंस। आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। इट कैन बी एंजल गाइडेंस, जैसे अभी आपको गाइडेंस मिल रही है एंजल्स की, ये आपको बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड इन योर केस। ओके, फिर हमारे पास आता है पेज ऑफ एरियल। पेज ऑफ एरियल में वी हैव एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई कैन से वेट कर रही हैं। आपको टाइम टू गेट टू वर्क, आपको वर्क पे बस काम करना है अपना। आपको काम करें जितना हो सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। टेन ऑफ Gabriel, ask your angels for helpful people to lighten your load. Definitely आप अपने ऊपर बहुत कहते हैं ना बहुत हार्ड वो हो जाते हैं, टू प्रेशराइज कर देते हैं आप अपनी बॉडी को, अपने मेंटल सिचुएशन को। यू आर प्रेशराइजिंग योर सेल्फ अ लॉट। तो एंजल्स कहते हैं देयर इज़ नो नीड टू प्रेशराइज योर सेल्फ बिकॉज दिस इज़ अ टाइम एंड इट विल पास अवे। ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2 रीडिंग नाउ। सो जिन भी लोगों ने ये वाइट रबर बैंड चूज़ किया है विच मीन्स दे हैव सेलेक्टेड पाइल 2। ओके, तो देखते हैं कि पाइल 2 वालों के लिए उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे ओवरकम किए जा सकते हैं एंड उसको किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉब्लम्स को अपनी, या किस तरह से कम कर सकते हो, उसको नील कर सकते हो। नील मीन्स ज़ीरो। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। पहला टैरो डेक है हमारे पास रिडरफेट टैरो डेक एंड देन वी हैव आर्कएंजल पावर कार्ड्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, then we have the world, then we have temperance, then we have ace of swords, then we have 6 of wands and then we have 2 of pentacles. Okay,
I'm seeing Taurus Virgos also. Now from Archangel Power Tarot card we have 7 of Raphael, 8 of Michael, 4 of Gabriel and 2 of Raphael. फाइन. सबसे पहले तो आई कैन सी कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो दिक्कत आपकी लाइफ में आ रही है, इट्स ऑफ मनी. देयर सम काइंड ऑफ इशू जहाँ पे आपको लगता है यू आर नॉट गेटिंग दैट मच अपॉर्चुनिटीज़. आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं इतनी जितनी आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए, जितने आप डिज़र्व करते हो. ठीक है, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है. कहीं ना कहीं इट्स बीन प्रॉब्लम आ रही है कि आप कहीं पे पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते ऑन स्पेसिफिकली ऑन योर एजुकेशन. ओके, आपको अपनी एजुकेशन में पैसा खर्च करने को नहीं हो पा रहा है किसी प्रकार से. आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई कैन सी कि वो हो रही हैं, राइज अप हो रही हैं. वर्ल्ड हैज़ कम विच मीन्स कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं कि आ रही हैं, लेकिन यू कांट इन्वेस्ट इन दैट. आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो. इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की है कि सब कुछ आते हुए भी आप तक आप देख पा रहे हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि देयर आर पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर यू, बट यू कांट इन्वेस्ट समथिंग इन दैट. तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. वो आपको अंदर ही अंदर से तोड़ती है प्रॉब्लम. आई कैन सी दैट. टेम्परेंस हैज़ कम विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अभी एंजल्स कह रहे हैं कि बैलेंस, यू नीड टू मेंटेन बैलेंस इन योर लाइफ. आपको बैलेंस नहीं है, चीज़ों का बैलेंस नहीं है लाइफ में चल रहा आपकी बैलेंस. और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है अपनी हर एक चीज़ के लिए, अपनी हर एक ख्वाहिश के लिए. यू नीड टू वेट अ लॉट. तो उस चीज़ के लिए आपकी जो है नाउ इट इज़ आपकी नर्व्स पे आ रहा है कि कितना वेट आपकी लाइफ में, क्या वेट लिखा है, क्या पेशेंस. आपकी पेशेंस ना अब इट्स जस्ट पेशेंस 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 ऑल द टाइम. आप पेशेंस के साथ डील कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है. डिफ़िकल्टीज़ लेवल बहुत हाई हैं. आप कहीं ना कहीं अपने करियर, अपनी जॉब, अपनी पोजीशन, अपने बिजनेस, अपनी सेल्स, ये सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान होते हो. कहीं ना कहीं आपको बहुत चीज़ें अंदर से खाई जा रही हैं कि आप बहुत कुछ करना चाहते थे लाइफ में, बट देयर इज़ रियली बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो चीज़ें करनी. क्यों नहीं हो पा रही हैं आपकी लाइफ में वो चीज़ें? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं. थिंग्स आर रियली वर्किंग वेरी वेरी वेल इन योर लाइफ. अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइन. लेकिन क्या है कि आप लोगों को चैलेंजेस साथ आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, जो चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना. और आपके मन में यही चला रहता है, यही लगा रहता है कि इतनी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों, इतने चैलेंजेस क्यों, और भी तो लोग हैं. वाई आई एम ओनली ब्लेस्ड विद द प्रॉब्लम्स. आपको इस तरह की फीलिंग आती है. लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस डे टू डे आते हैं तो चैलेंजेस को सॉल्व करना भी आपके हाथ में है, सॉर्ट करना भी आपके हाथ में है. यू आर दैट मच ब्रेवफुल पर्सनैलिटी, दैट मच ब्रेवफुल सोल आप हैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम जो है वो डे टू डे लाइफ हो या डे टू डे लाइफ में तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हावी होने ही नहीं देते अपने आप पे. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पैसे से लेके मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि यू आर लिटिल बिट टाइट, और यू कैन से कि आपको कहीं ना कहीं से यू आर नॉट गेटिंग दैट मच अपॉर्चुनिटीज़ कि आप इन्वेस्ट मतलब मनी इन्वेस्ट कर सकें. मनी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, बट यू आर गेटिंग मनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑन योर करियर, ऑन योर जॉब वाइज, ऑन योर बिजनेस, ऑन योर सेल्स और ऑन एनीथिंग. ठीक है, आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स, सबके ऊपर आपको सब दिखाई दे रहा है. बट जब पैसे ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है इतने सफिशेंट कि आप उसमें कर सकें काम, तो क्या फ़ायदा. फिर आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं कई बार, और आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं. यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है. इसमें कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी भी बाहर आ रही है जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन योर डे टू डे लाइफ. आई कैन सी दैट. ओके, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको डिसीजन लेना है क्लियर. मैंने बोला कि आप जो है चीज़ें जो हैं आप कर लेते हैं, आप बहुत ब्रेव हैं, आपको पता है किस तरह सॉर्ट करना है, लेकिन क्लैरिटी कहीं अभी भी आपके पास नहीं है. क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस व्हेन यू नीड टू डू समथिंग इन योर लाइफ ना. तो आपको क्लैरिटी बहुत चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव में भी आपको कहीं ना प्रॉब्लम में डाल रखा है. और आपकी जो सिचुएशन है कि वरी कर रहे हो आप, क्योंकि आपकी वरीनेस बहुत दिख रही है, टेंशन बहुत ले रहे हो. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर्स कि आपका माइंड टेंशन ले रहा है बहुत ज़्यादा. तो आप ऑब्वियसली किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, ऑब्वियसली आप हर चीज़ को टेंशन की नज़रों से देखोगे, प्रॉब्लम
समझोगे, छोटी से छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ तो होती है। ऑब्वियसली चैलेंज सबकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये एक स्टेट ऑफ टाइम ऐसा है कि सबकी लाइफ में ईच एंड एवरी वन इज़ फेसिंग चैलेंज। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ माइकल। तो आपको पता है कि आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, स्टिल यू आर इन इट। तो आपको उस सिचुएशन से निकलना है। जब आपको पता है कि आप क्लियरली कोई चीज़ नहीं देख पा रहे हैं अभी, तो जस्ट जंप आउट ऑफ दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन में रहकर कुछ रखा ही नहीं है। यू नीड टू जंप आउट फ्रॉम दैट एंड यू नीड टू जस्ट। और जो लोग शादी नहीं हो रही है, या शादीशुदा लाइफ में कहीं पार्टनर के साथ उनके झगड़े हो रहे हैं, या वॉट एवर द सिचुएशन इज़, मैं बताना चाहती हूँ कि उनके लिए 4 ऑफ गैब्रियल आया, विच मीन्स कि टाइम ऑफ सेलिब्रेशन बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप करियर के हवाले से भी बात करूँ तो टाइम बहुत अच्छा आने वाला है अब आपका, करियर जॉब वगैरह से। एक ऑप्टिमिज्म जो है ना, एक बिलीफ जो है, वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो आपके केस में भी यही चीज़ है, आपका बिलीफ सिस्टम इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उसको एक्सप्रेसिव करना है, सो दैट एवरी वन कुड अंडरस्टैंड कि यार दिस मैन और दिस वुमेन हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट सॉर्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम कि ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो करके साबित मानेंगे। 2 ऑफ रेफल है, आई कैन सी रिलेशनशिप्स ग्रोइंग सो वेल। और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में भी कईयों को प्रॉब्लम आ रही है, बट दे आर विद द प्रेजेंट पार्टनर के साथ आ रही है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आ रही है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ओपिनियन डिफरेंस आ रहे हैं, एंड मोर ऑफ द टाइम कि वो एक साथ ही रह रहे हैं ज़्यादातर, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। फाइन, जो इंगेज्ड हैं तो उनको अपने थॉट्स जो हैं वो थोड़े से एक दूसरे के साथ शेयर करने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। तो आपकी ये पाइल 2 की ये थी रीडिंग। आई होप आप क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं पाइल 3 की रीडिंग। सो जिन लोगों ने भी ये टाइगर कलर रबर बैंड चूज़ करा है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग विच मीन्स पाइल 3। तो मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। एक है रिडेवेट टैरो डेक एंड द अदर आई एम यूजिंग आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have 8 of Pentacles in reverse, Knight of Cups, 7 of Pentacles in reverse, Empress, the Emperor in reverse। ये रिडेवेट टैरो डेक से आई हैं सिचुएशंस। देन वी हैव फ्रॉम आर्कएंजल पावर टैरो डेक वी हैव पेज ऑफ रफल, 8 ऑफ गैब्रियल, डिसीजन एंड किंग ऑफ रफल। सबसे पहले तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है हमारे पास। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं कि स्टिल द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपके अभी भी हाथ में बहुत कुछ है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम अगर 80% है, लेकिन स्टिल 20% रेशो ऐसा है जो आपको ये हिम्मत दे रहा है, ये कहते हैं ना कि एक होप जगाए हुए है। होप, आपके केस में होप इज़ द लाइट। होप एक ऐसी लाइट है जो आपकी लाइफ में जो है रोशनी ही रोशनी कर देगी। ठीक है, यू नीड टू बी होपफुल बिकॉज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। लूज़ नहीं करनी है। अगर कहते हैं कि 1% भी चांस है तो ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करते हैं। तो आपके पास तो 20% चांसेस हैं, आपके पास तो बहुत सारे ईश्वर की उम्मीदें हैं आपके साथ जुड़ी हुई। तो आप अपनी प्रॉब्लम से हार नहीं मान सकते। माना आप बहुत हार्डवर्क कर चुके हो, अब आपका हार्डवर्क करने का मन नहीं करता है। आप अब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार क्या करना करके, मिलता तो कुछ है नहीं, होता तो कुछ है नहीं मेरी लाइफ में, मैं जो भी करूँ उसका मेरे को मिलता ही नहीं है, मैं जैसा भी करूँ मैं क्यों निराश रहता हूँ हरदम, मैं क्यों अपने आप से इतना खुश नहीं रह पाता या रह पाती, क्या है क्या ऐसे मेरी ज़िंदगी में चल रहा। मैं कोई भी कर्मा करूँ, किसी उद्देश्य से कर्मा करूँ तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि मैं उसको किस तरीके से हैंडल करूँ। एक आपको हैंडल करना आना चाहिए योर फेलियर। वंस यू विल टैकल योर फेलियर्स प्रॉपरली ना, तो आपकी जो है सक्सेस बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा वो आपके पास अट्रैक्ट होगी। क्योंकि आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट है टू हैंडल योर फेलियर्स, बी इट इन रिलेशनशिप्स, बी इट इन योर करियर, बी इट इन योर जॉब, बी इट इन योर बिजनेस, बी इट इन एनीथिंग। आपके टैलेंट्स तक कह लीजिए, आपके लिए डिफ़िकल्ट लेवल ही वो है, आपके लिए प्रॉब्लम्स ही वो है। प्रॉब्लम क्या है कि आप हैंडल नहीं कर सकते चीज़ें। आपको ट्रॉमा जो है, यू कैंट हैंडल ट्रॉमा इन योर लाइफ। कॉन्फिडेंस कम है, आप जो हैं आप
ऑब्वियसली किसी को डेफिनेटली आप ऑफ़र भेज रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं. कांट बी, इट्स जस्ट नॉट ओनली अबाउट अफेयर और सम काइंड ऑफ थिंग, बट ये कुछ इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपने किसी माता पिता को या किसी ऐसे शख्स को भेजना चाहते हैं मैसेज जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, बेटर स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको समझेंगे, जो आपकी हालत को समझेंगे, जो बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम आपके सामने रख भी सकते हैं कि डोंट वरी, वी आर विद यू. आप ऐसा कुछ चीज़ को वेट कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें मैसेज जो हैं आप भेज रहे हैं कि मेरे को यू नीड योर डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम. ठीक है. फिर आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि पेशेंस अब आप में ख़त्म हो गई है. अब आपकी पेशेंस जवाब देगी लिटरली, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेट नाउ. आप चाहते हैं कि अब पता चल जाए एग्जैक्टली कि व्हाट इज़ गोइंग इन माई लाइफ, क्यों ये प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी यार, मेरे को पता चल जाए बस अब. बिकॉज अब आप में हिम्मत नहीं है कि आप उस चीज़ को रिपीट टेलीकास्ट आपकी लाइफ में होता रहे. द एम्प्रेस हैज़ कम, विच इज़ टॉकिंग एट द सेम टाइम ऑफ स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं. अगर कोई जो लेडी है जो शी वॉन्ट्स टू गेट प्रेगनेंट, और फर्टिलिटी की बात हो रही है, मदरहुड की बात हो रही है, वेरी पॉजिटिव कार्ड हैज़ कम, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रही है कि आएगी. आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये प्रॉब्लम जब ख़त्म होगी तो आपकी लाइफ में इतनी अच्छी खुशियाँ आएंगी कि बस आपसे संभाले नहीं समझे जाएगी. तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली इट्स गोइंग टू एंड अप, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को जो है ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में बिजी रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. फिर हमारे पास द एम्परर इन रिवर्स है, विच मीन्स कि आपको ऐसा भी है कि किसी प्रकार का धोखे से डर लगता है कि धोखा ना मिल जाए, या आपको लगता है कोई आपको डिसीव ना कर दे, या आपके जो है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो. कई टाइम आपका मन करता है कि आप रिस्पॉन्सिबल ना हो बिल्कुल भी. अभी जो प्रॉब्लम आपके साथ चलती है तो वो आप उसमें आप लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हो, लैक ऑफ आप में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बार, और आपको ऐसा कि आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. ये भी किसी हद तक आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है नतीजे निकल रहे हैं आपकी लाइफ के. फिर आता है हमारे पास पेज ऑफ रफल. पेज ऑफ रफल यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस आने बाकी हैं. एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ सब्र तो करो यार, प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं, पर एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट वरी, आपकी लाइफ में एक बहुत ही इतना हैपनिंग एक्साइटिंग इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है कि आपको खुद इंसाइट हो जाएगी कि ये रिलेशनशिप जो है आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप कह लीजिए, और आपको मैं बताती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है, जिससे आपको पहले से ही पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ सिक्स सेंस होने लग जाएगी कि नहीं कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा होगा, ऐसी सिचुएशन. 8 ऑफ गैब्रियल ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में सडनली इट इज़ गोइंग टू बी चेंज, सडनली चेंज आने वाला है. बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशंस, जैसे आप मैसेजेस नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ से जाता हुआ ये देखिए दिखाई दे रहा है इस तरफ से, अगर इस तरफ से आता होता तो मैं कहती आपके पास आ रहा है, अगर ये जा रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे इमीडिएट रिजल्ट्स कम्युनिकेशंस हैं जो आपको लगते हैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कह लीजिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और वो डेफिनेटली होने वाले हैं. डिसीजन इज़ रिक्वायर्ड इन योर केस. क्यों डिसीजन रिक्वायर्ड है? बिकॉज प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें आपको कुछ चीज़ों से संभल कर बाहर आना है, कुछ चीज़ों से आपको इम्प्रूव होना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है जितना हो सकता है. आपको अपना मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करना है बहुत ज़्यादा, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है बहुत ज़्यादा. आप अपने आप को पहले प्लीज़ एक्सप्रेस करें, बहुत आप अपनी नज़रों में अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल माने, बहुत अच्छा माने, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छी वैल्यू करें अपनी आप, तो तभी दुनिया आपकी वैल्यू कर पाएगी. ठीक है. तो आपको डिसीजन लेने की डेफिनेटली ज़रूरत है, और अननेसेसरी वरी नहीं करनी है. वरी इज़ वेरी मच बिग हर्डल फॉर यू. जितनी वरी करेंगे, वैसे तो ये बहुत नेसेसिटी बन चुकी है आजकल हर किसी की लाइफ में कि एवरी सेकेंड पर्सन इज ऑफ सॉर्ट ऑफ दिस नेचर कि वो वरी करता ही करता है. तो ये तो एंजल्स कह रहे हैं कि चलो ये तो हम आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वरी नहीं करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है. तो किंग ऑफ रेफल आया, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली देयर इज़ अ फादर फिगर, और देयर इज़ अ डेफिनेटली फ्रेंड कमिंग टू यू जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, जिनको आप पाकर बहुत खुश रहेंगे, और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसका सोल्यूशन लेके आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहे हैं. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस. आई होप आपको पसंद आई होगी आज की रीडिंग.
सो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स में। आई होप कि आपकी लाइफ में एंजल्स जो हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही शेयर करती रहें हमेशा।